अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मिडल ईस्ट में सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है। कल से फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा से रिज्यूम हुआ था, शुरू हुआ था। ख़ुसूसन दुबई की हम बात कर रहे हैं, अबू धाबी की बात कर रहे हैं, हम शारजा की बात कर रहे हैं वहाँ से। लेकिन आज दोबारा एक बड़ा इंसिडेंस हो गया जिसकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि एक आकर ऑब्जेक्ट हिट करता है इमारत के साथ। उसके बाद क्या हुआ, आने वाले दिनों में दुबई में क्या होने जा रहा है, और पहले मरहले में जो 30,000 अफराद जिनका नाम आ रहा है जिनको बाहर निकालना है यूएई से, वो लोग कौन हैं ये आपको बताएंगे। और साथ ही आज ईरान की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी अब हम हमला नहीं करेंगे इन ममालिक पर, लेकिन कंडीशन लगाइए। कंडीशन क्या है ये भी आपको बताते हैं। जंग का 8वां रोज़ है और अगर आज भी आप फ़्लाइट रडार देखें तो इस रीजन में आपको बहुत कम जहाज़ नज़र आएंगे। कल उसका दोबारा से आगाज़ हुआ था। एमिरेट्स ने भी कल पहला जहाज़ अपना उड़ाया था। मतलब पाकिस्तान भी कुछ फ़्लाइट्स आई थी, दुनिया के दीगर जो रीजन्स हैं वहाँ पर भी गई थी और प्रायोरिटी दी जा रही थी उन 30,000 लोगों को जो स्टक हो गए थे। अब वो स्टक कौन हुए थे? एक तो है जी चले जो एज ए टूरिस्ट गए हुए हैं, अबू धाबी में मौजूद हैं अपने काम काज के लिए किसी भी वीज़ा पर, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी थी जो एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थे उस टाइम, जिनकी अगली फ़्लाइट जानी थी। ट्रांजिट पैसेंजर आप कहेंगे उनको, जो ट्रांजिट के लिए वहाँ पर मौजूद थे। 2-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद उनकी अगली कोई ना कोई फ़्लाइट थी। वो सारे के सारे लोग स्टक हो गए थे। उनके पास यूएई का जो है वीज़ा भी नहीं था, होटल बुकिंग भी नहीं थी। तो फौरी तौर पर उनके सारी की सारी चीज़ें दुबई की जो हुकूमत है, यूएई की हुकूमत है, उन्होंने प्रोवाइड की थी। और अब फर्स्ट जो फेज़ कह लें 30,000 अफराद बताया जाता है ये लोग हैं। अब जनाब इनको निकाला गया कल और आज में। लेकिन आज जब फ़्लाइट ऑपरेशन जो है दूसरा रोज़ था उसका आगाज़ हुए, एक ऑब्जेक्ट आता है सीधा आकर एयरपोर्ट की इमारत के साथ आकर हिट कर जाता है। आप वीडियो के अंदर एमिरेट्स के काफ़ी सारे जहाज़ पूरी लाइन के अंदर खड़े हुए देख सकते हैं। और ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर दूसरा अटैक है, दूसरी बार आकर वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हिट कर रहा है। तो आप खुद सोचें कि जब आकर ये ऑब्जेक्ट हिट हुआ है, फ़्लाइट ऑपरेशन वहाँ से रिज्यूम किया गया था, जारी था, हज़ारों की तादाद में लोग उस टाइम एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थे, उनका मुराल क्या होगा, उनमें खौफ और हरास किस नोयत का पाया जा रहा होगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। आपको एक ट्रेन जाती हुई नज़र आ रही है, ये एयरपोर्ट के लिए ट्रेन इस्तेमाल होती है, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे लेके जाने के लिए, और उसी टाइम पीरियड में आके ऑब्जेक्ट वहाँ पे हिट कर जाता है। अब जनाब वही जो चीज़ है उसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं जो दो यूएई के हुकाम हैं कि आने से पहले आपने रब्ता करना है, ऐसे नहीं आना। जैसे ये ऑब्जेक्ट हिट हुआ उसके बाद दोबारा से फ़्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी उसको दोबारा से शुरू किया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को यहाँ से निकाला जाए। तो आप ये सिंपल सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि जंग ज़दा माहौल में जहाँ मज़ाइल आ रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसके दरमियान आपकी जो फ़्लाइट है वो लैंडिंग भी कर रही है, टेक ऑफ भी कर रही है। जंग के दौरान एवैक्यूएशन जारी है, सादा अल्फाज में अगर आप इसको कह लें। लेकिन आपने कंफर्म करके जाना है, ऐसे ही आपने नहीं जाना। साथ ही जनाब एक और भी विजुअल्स आपने देखा होगा खासे वायरल हैं। ये गालबन अमेरिका का जहाज़ बताया जा रहा है जो अपने लोगों को वहाँ से लेकर गया, साथ में एक फ़ाइटर प्लेन उसको स्कॉट कर रहा है। एक फ़ाइटर प्लेन जो है साथ आपको देखेंगे उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। ये वहाँ पर इस टाइम सूरत हाल है ग्राउंड के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। मस्कत और रियाद, ये वो दो जगह थी, बाय रोड ज़मीनी रास्ता भी था और लोग यहाँ से गाड़ियों पर ट्रैवल करके वहाँ जा रहे थे और वहाँ से फ़्लाइट लेकर मतलब निकल रहे थे। अब बताया जा रहा है डिफरेंट जो प्राइवेट जेट्स कंपनीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पर रश है, स्लॉट्स नहीं मिल रहे। निजी जहाज़ अगर प्राइवेट जेट ने लैंड करना है तो उसको एक दिन 2 दिन पहले इजाज़त लेनी पड़ रही है, इतना टाइम लग रहा है उसको। और जो कह लें कि चार्टर्ड तैयारे हैं, जो स्पेशल फ़्लाइट्स चल रही हैं, जो दुनिया के कई ममालिक ऑपरेट कर रहे हैं, उनको भी खासा टाइम लग रहा है अप्रूवल लेने के लिए कि हम यहाँ पर आकर लैंड करना चाह रहे हैं। ये वहाँ पर इन एयरपोर्ट्स के ऊपर भी रश की सूरत हाल है। बाकी एमिरेट्स है, फ्लाई जिना है, इत्तेहाद है, इवन कतर एयरवेज़ है, सब ने अपना फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसको दोबारा से रिज्यूम किया है। सब अपना जहाज़ जो है उड़ा रहे हैं, लेकिन एक पैनिक है, एक जंग का पूरा एक समा है और उसमें मुश्किलात खासी हैं। बहुत सारे लोग जो वहाँ से जा रहे हैं, ये मैं इसको डिफरेंट जो कह लें कि आर्टिकल मैंने इसके ऊपर अभी रीड किए, पढ़े BBC और DW के ऊपर। तो वहाँ लिखा हुआ है जनाब कि जो गोरे हैं ना वो बड़े कह लें कि वो गुस्से में हैं और जब उनको टिकट मिल भी जाता है तो कहते हैं जी हमने अपना पेट, अपना जो डॉगी है उसको भी साथ लेके जाना है, हमारी जो कैट है हमने उसको भी लेकर जाना है। तो इसके लिए जनाब वो प्राइवेट जेट्स जो हैं उसका इंतखाब कर रहे हैं और उनके जो एक यकतरफ़ा किराया भी बताया जा रहा है कि अगर आप उसको करवाते हैं तो 3 से $3.5 लाख तक का आपको जनाब जी देना होगे। तो बड़ा अच्छा टाइम है जी। इसमें ऐसे ही चलें ऑन अ लाइटर नोट कह दें, पंजाब हुकूमत ने एक नया जहाज़ ख़रीदा था मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, तो इतनी मांग है, वो वैसे ही पंजाब एयर के लिए उन्होंने कहा था हमने तो लिया है,
تو اچھا ٹائم ہے اس ٹائم پیریڈ میں جا کے پیسے پوسے کمائیں. دبئی سے یورپ اور یہ وہ جو پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ رابطے کریں سر, لوگوں کو وہاں پہ ایویکویٹ بھی کریں, نیکیاں بھی کمائیں اور ڈالر بھی کمائیں. تھینک یو سو مچ.